वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी पैट स्टडी पॉइंट। आज हम केमिस्ट्री के कुछ नेमिंग रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिनमें ये सारी रिएक्शंस हैं और ये जी पैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली आपकी क्लेमेंसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, HCl और जिंक की प्रेजेंस में जिंक अमलगम मतलब Hg की प्रेजेंस में कीटोन और एल्डिहाइड को ये एल्कीन में बदल देता है। अब इसके नाम में ही Cl आ रहा है तो इसमें क्या यूज़ होगा, HCl। ये MCQ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार गलती हो जाती है। दूसरी है वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। इसमें क्या होता है, ये सेम वही है, काम दोनों का एक ही है। ये बेसिक मीडियम में होती है और NH2 इसका रिजेंट होता है। और इसमें एक और सॉल्वेंट यूज होता है डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है। ये बेस सेंसिटिव हो जाती है। ये आपकी मल्टीमॉल कार्बन नैनोट्यूब में यूज़ होती है। ये एनालिसिस में यूज़ होता है हमारा। और इमिडाजोल बनाने के लिए भी यही रिएक्शन होती है। अगली है बिच रिडक्शन। इसमें क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड को हम बना देते हैं 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। बस इसमें क्या इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, ये रीजन सोडियम का होता है और NH3 की प्रेजेंस में। ये क्या करते हैं, दोनों मिलके ये इलेक्ट्रॉन के साथ डीप ब्लू सॉल्यूशन बना देते हैं। तो ये भी पूछते हैं कि डीप ब्लू सॉल्यूशन कौन सी रिएक्शन में बनता है। अगली है डैकिंग ऑक्सीडेशन। ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे। अब ऑक्सीडेशन क्या है आपका, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को ये फिनॉल में बदल देता है। बस ये आपका एल्डिहाइड है, इसको एल्कोहल में बदल दिया, ये एल्कोहल है, इसको यही रहने दिया। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। कैटाकॉल की सिंथेसिस भी इसी से होती है। डैकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी पूछ चुके हैं। तो डाइल्यूट हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन होता है इसमें, और इसको आम सोडा सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगला है ओपेनॉन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल देता है। इसमें जो रीजेंट आता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और इसको एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड भी बोलते हैं। अब क्या है, देखिए यहाँ पर ये है कीटोन आपका, इसको बदल दिया अल्कोहल में और ये अल्कोहल वाला कंपाउंड बदल दिया कीटोन में। ये इसका बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये इसको रिवर्सिबल ऑफ MPB रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बैकमन ये अरेंजमेंट। इसमें क्या है, ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, ऑक्साइड, लेकिन उससे पहले ये कीटोन से ही स्टार्ट होती है। कीटोन से ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड से अमाइड बनता है। ये पैरासीटामोल के में भी आपकी यूज़ होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी सिग्मिक रीअरेंजमेंट। इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसको इसमें बदल रहा है ये अमाइन में NH3 और H2SO4 की प्रेजेंस में। इसका रीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ चुके हैं। और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनेट। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी क्लेमेंसन कंडेंसेशन, नहीं क्लेंसन कंडेंसेशन रिडक्शन। इसमें क्या है, इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल मिलके एसिड की प्रेजेंस में आपका बीटा कीटोस्टर और इथेनॉल बनते हैं। अभी बनता कैसे है, ये आपका एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ। इसमें क्या है आपका इथेनॉल निकालना है, तो ये वाला इथेनॉल आपका निकल जाएगा एक इसका H लेकर। तो अब ये क्या बनेगा आपका, ये तो पूरा निकल गया। अब ये वाला कंपाउंड आया CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5 बीटा कीटो ईस्टर। अगर
एक कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये मिक्स हो जाता है, मिक्स क्लेंसन कंडेंसेशन। इसमें टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट है आपका ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या होता है, NaBH4 जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, मतलब वीक मान सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये तो छोटे मोटे एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल में बदल देता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप को रिड्यूस कराते हैं। ये ईस्टर अमाइड एसिड में बिल्कुल काम नहीं करता है। नेक्स्ट एल्डिहाइड जो है उसे प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाता है। सॉल्वेंट मिथेनॉल होता है। नाइट्राइल अमाइड, एराइल नाइट्रो, ये सब अमाइड में बदल जाते हैं। अभी आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा इसने OH में बदल गया अल्कोहल में, नहीं तो एल्डिहाइड में भी नहीं लिया ये बीच में। अब ये रिएक्शन है कि K2SO4 क्या है आपका, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए एल्कोहल, एल्डिहाइड, COOH ये होता है ऑक्सीडेशन में, जब इसका अपोजिट होता है रिडक्शन में पार्ट। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड का क्या बन रहा है, एसिड। तो ये ऑप्शन सही हुआ। ये क्या है आपका, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। ये सेम रिएक्ट स्टेटमेंट है आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट का। अगला है बेसिक मीडियम में कार्बोनिल फंक्शनल को बेसिक मीडियम में कर रहा है, मतलब क्लेमेंसन और वॉल्फ्केशन। तो ये कौन सा है, क्लेमेंसन नहीं है, वॉल्फ्केशन इसका सही आंसर है। ये आपके दोनों रिड्यूसिंग एजेंट भी आ गए। डैकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये अभी रिसेंटली 2019 में पूछा गया है। तो बताया इसमें एल्यूमिनियम होता नहीं है, ये तो दोनों ही गए। जिनोन भी नहीं होता है, सिर्फ क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है। ये हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।